हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर देखने वाले हैं बिहार राज्य से संबंधित सभी प्रश्न जो बीपीएससी 38वीं से 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, और स्पेशली हम लोग आज देख रहे हैं यहाँ पर बिहार का भूगोल, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन तमाम प्रश्नों का संग्रह हम लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ए रोहतास पठार, बी उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा मैदान। तो इसका सही आंसर होगा सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर क्या होगा? खड़गपुर पहाड़ियाँ। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम की, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की भाग है जो तृतीय क्रम की, तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। तो इसका सही आंसर हो गया सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या? जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान, इसमें कहते हैं मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? ए पटना, बी कैमूर, सी मधुबनी और डी बांका। तो इसका सही आंसर होगा बी कैमूर। इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले का दौरा किया। नवंबर 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया था कि बिहार भी एक महापाषाणिक राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ए मुंगेर, बी रोहतास, सी जमुई और डी नवादा। तो इसका सही आंसर होगा बी रोहतास। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? रोहतास होगा। यानी बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी जो रोहतास का क्षेत्र है में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार के निम्न जिलों में किस जिले में ही पीडमांट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? ए मधुबनी, बी भागलपुर, सी पश्चिमी चंपारण और डी सीतामढ़ी। तो इसका सही आंसर होगा सी, पश्चिमी चंपारण। इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिमी चंपारण। एक बार व्याख्या हम लोग देख लें। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। पिडमंट दलदल मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। दूसरा है तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। तथा तीसरा है गांगे जलोर जो कि बिहार का मैदानी गैंगेटिक जलोर, यानी दोनों नए और साथ ही पुराने से आच्छादित हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है? 63वीं बीपीएससी में पूछा गया। ए सोन, बी पुनपुन, सी सकरी और डी बालन। तो इसका सही आंसर होगा बी पुनपुन। यानी पुनपुन नदी छोटानागपुर पठार से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मोरहर और दरघा पुनपुन की सहायक नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोरों में किस जोरे से गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा मुंगेर, बी नंबर है पूर्णिया भागलपुर, सी तिरहुत सारण और डी कोसी मगध। तो इसका सही आंसर है डी कोसी और मगध। ठीक है, यानी गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रभावित होती है। इस प्रकार कोसी मगध जोरे में किसी में भी प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए हम लोग इसका आंसर डी करेंगे, यानी कोसी मगध में इसका विस्तार नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है? ए 21, बी 17, सी 12 और डी 6। तो इसका सही आंसर होगा सी 12। यानी गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12 है। यानी कि जैसे देखिएगा जिसमें कौन कौन से हैं 12, तो 1 सारण, 2 बक्सर, 3 भोजपुर, 4 पटना, 5 वैशाली, 6 समस्तीपुर, 7वां बेगूसराय, 8वां लखीसराय, 9वां मुंगेर और 10वां खगड़िया और 11वां भागलपुर और 12वां कटिहार है। तो इस प्रकार 12 जिले हैं गंगा नदी के किनारे।
नेक्स्ट देखिएगा, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ए भागलपुर, बी कटिहार, सी पटना और डी बेगूसराय। तो इसका सही आंसर है सी पटना। यानी गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना में 99 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है जो कि 97 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ए बागमती, बी कमला, सी कोसी और डी गंडक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ई नंबर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। क्योंकि बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां घाघरा है, गंडक है, बागमती है, बलान है, बूढ़ी गंडक है, कोसी, महानंदा और कमला। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक से अधिक है, तो इसका सही आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? CWG, सी स्मॉल w स्मॉल g, बी नंबर है कैपिटल ए और स्मॉल w, और 3 नंबर यानी सी नंबर है कैपिटल सी कैपिटल ए डैश स्मॉल w, और डी है कैपिटल सी बी और डैश और स्मॉल w। तो इसका सही आंसर होगा कैपिटल सी स्मॉल WG, यानी ए नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? ए काली मिट्टी, बी नवीन जलोढ़क, सी प्राचीन जलोढ़क और डी लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर होता है, सही आंसर होगा बी नवीन जलोढ़क मिट्टी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? नवीन जलोढ़क मिट्टी। यानी दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ से लाए गए मलबे और गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी खादर का निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला ए सीवान, बी गया, सी वैशाली और डी पूर्णिया है। तो इसका सही आंसर होगा डी पूर्णिया। ठीक है, यानी पूर्णिया में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि पूर्णिया में जो जूट का उत्पादन होता है, तो ये यानी पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादन का 81.34% और बिहार 8.67% तथा असम 7.78% करता है। बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? ए कोसी, बी बूढ़ी गंडक, सी फल्गु, डी उत्तरी कोयल। तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी कोयल। ठीक है, यानी इसका जो उद्घाटन है ये 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तर कोयल परियोजना की सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ए कोसी, बी सोन, सी गंडक, डी कमला। तो इसका सही आंसर होगा सी ये गंडक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ए तांबा, बी चूना पत्थर, सी लिथियम और डी बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर होगा बी चूना पत्थर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? ए अनुपम झील, बी सांभर झील, सी सुखना झील और डी कामा झील। तो इसका सही आंसर होगा अनुपम झील। अब हम लोग देखते हैं कि अनुपम झील कहाँ है। तो अनुपम झील कैमूर में स्थित है। यह झील कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। ठीक है, और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। सांभर झील राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में तथा कामा झील हरियाणा के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ए कृषि समृद्धि,
बी भारी उद्योग, सी बार और डी सूखा। तो इसका सही आंसर होगा सी बार के लिए प्रसिद्ध है। यानी उत्तर बिहार में कई ऐसी नदियां हैं जो भयंकर बाढ़ लाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बिहार के क्षेत्रफल के कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत डैश है 60, 40, 80 और 70। तो इसका सही आंसर होगा ए 60% है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बिहार के कोयले का अनुमानित भंडार 1260 करोड़ टन, बी 303 करोड़ टन, सी 25,310 करोड़ टन और डी 16 करोड़ टन। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी 16 करोड़ टन। ठीक है, यानी बिहार से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई है। बिहार में कोयले का प्रमाणित भंडार शून्य है, परंतु अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन यानी 160 मिलियन टन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है। ए 2812, दूसरा 3612, सी 2461 और डी नंबर 2612 वर्ग मीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर एक भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसमें यदि हम लोग देखेंगे अद्यतन रिपोर्ट के आधार पर यदि हम लोग देखें तो 2019 यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 6,877 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.3% है। ठीक है, इसलिए इसका कोई भी आंसर सही नहीं है, यानी 6877। इसका क्या आंसर होगा? 6877 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, सॉरी यह है किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो इसका आंसर होगा ई नंबर। इसका आंसर क्या होगा? ई नंबर, इसलिए कि ये 7.3 है, 7.3 है, जबकि यहाँ पर 7.3 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 7.3। तो इसलिए ई ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो इसका होगा ए पश्चिमी चंपारण, बी गया, सी कैमूर, डी नवादा। तो इसका सही आंसर होगा ए पश्चिमी चंपारण। इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिमी चंपारण, यानी पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक वन है और पश्चिमी चंपारण में कुल वन 904.66 वर्ग किलोमीटर, 904.66 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। भागलपुर, पटना, कटिहार और डी पूर्णिया। तो इसका सही आंसर होगा कटिहार। ठीक है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ए लगभग 170 वर्ग किलोमीटर, बी लगभग 172 वर्ग किलोमीटर, सी लगभग 174 वर्ग किलोमीटर, डी 178 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा 94,163। इसलिए कोई भी आंसर सही नहीं है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संसार का सर्वोत्तम खनिज अवरक प्राप्त होता है धनबाद से, हजारीबाग से, झरिया से, कुल्टी से। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी केवल 2, और ये केवल 2 हजारीबाग से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर, बी भारत नेपाल सीमा के समानांतर, सी रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर और डी राजमहल पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा के समानांतर। तो इसका सही आंसर होगा बी भारत नेपाल सीमा के समानांतर। ठीक है, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी और डी इन सबसे नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी इन सब से नहीं है। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी है, ये मध्य प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी असम में और डी बिहार में। तो इसका सही आंसर होगा डी बिहार में। इसका सही आंसर क्या होगा? ये मुंडा जनजातियों के बारे में बात कर रहा है, तो ये सबसे अधिक बिहार में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है
राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 22 और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23। तो इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर होगा 5358 किलोमीटर। कितना है? 5358 किलोमीटर है अद्यतन डाटा के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर के जंगल हैं सदाबहार, पतझड़, सवाना और कांटेदार। तो इसका सही आंसर है सी। ये 2 और 3 सही है, यानी पतझड़ और सवाना है। नेक्स्ट देखिएगा बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। ए जमशेदपुर में, बोकारो में, सी बरौनी में और डी रांची में। तो उसका सही आंसर होगा डी रांची में। यानी कि देखिएगा तत्कालीन बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में रांची में की गई थी। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण, मशीन टूल्स, स्पेयर पार्ट्स का निर्माण कर देश के प्रमुख उद्योगों में उनकी आपूर्ति करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टाटा लौ इस्पात कारखाने में लौह की आपूर्ति होती है वैराडीला से, केओंझोर से, मयूरभंज से और डी सिंहभूम से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंहभूम से। ठीक है, यानी कि देखिएगा टाटा आयरन इस्पात कारखाने में लौह की पूर्ति सिंहभूम जिले से होती है। नेक्स्ट देखिएगा टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह की पूर्ति होती है बैलाडीला, केओंझर, मयूरभंज, सिंहभूम। तो इसका सही आंसर सिंहभूम हो गया। पहले भी हम लोग देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं निम्न में किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नालंदा, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण और डी पूर्वी चंपारण। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि अभ्यारण्य है जो एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। ए हजारीबाग, बी नालंदा, सी गया और डी जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर एक भी नहीं है। 2000 से पूर्व संयुक्त बिहार के हजारीबाग में वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों थे। वर्तमान में हजारीबाग झारखंड जिले में है, इसलिए बिहार का कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई जिला नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है। ए भागलपुर, बी बोधगया, सी पटना और डी हजारीबाग। तो इसका सही आंसर होगा बी बोधगया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। ए वाल्मीकि, सी बी राजगीर, सी भीम बांध और डी गौतम बुद्ध। तो इसका सही आंसर होगा सी भीम बांध। इसका सही आंसर क्या होगा? भीम बांध वन्य अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी बोकारो, चंद्रपुरा और संथाल डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बिहार में मैथन उत्पादन करता है। तो इसका सही आंसर होगा जल शक्ति का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बिहार में, ये तो हो गया पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। तो इसका सही आंसर होगा ये 45.85। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे। तो इसका सही आंसर होगा ए 37, लेकिन अब 38वां जिला अरवल बन चुका है। ठीक है, अभी वर्तमान समय बिहार में जिलों की संख्या 38 है। नेक्स्ट देखिएगा बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है। 89.2 लाख हेक्टेयर, 90.3, 91.64 और 92.11। तो इसका सही आंसर होगा ए 89.20 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट देखिएगा मूरी जाना जाता है बॉक्साइट खनन के लिए, एल्यूमिना प्लांट हेतु, सी अल्कोहल प्लांट हेतु और डी स्पॉन्ज लोहा प्लांट हेतु। तो इसका सही आंसर होगा बी एल्यूमिना प्लांट हेतु।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? एल्युमिनियम, बी तांबा, सी इस्पात उद्योग और डी रसायन उद्योग। तो इसका सही आंसर होगा ए एल्युमिनियम प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, बी भारतीय मानक समय से पीछे है, वही है जो भारतीय मानक समय है, और डी भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो ये भारतीय मानक समय से आगे है। नेक्स्ट देखिएगा जुलाई 2018 का 18 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? ए 7, बी 8, सी 9 और डी 10। तो इसका सही आंसर होगा 9। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? ए 50% से अधिक। नेक्स्ट देखिएगा पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है? बराकर, दामोदर, मयूराक्षी और डी स्वर्ण रेखा। तो इसका सही आंसर होगा बी दामोदर नदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दामोदर नदी होगा। यानी दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले में उद्गमित होती है। नेक्स्ट देखिएगा बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सा है? तो ए गेहूं, बी मक्का, सी चना और डी आलू। तो इसका सही आंसर है गेहूं। नेक्स्ट देखिएगा बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं, मक्का, बी गन्ना, चाय, जौ और सी मूंगफली, कॉफ़ी एवं गेहूं और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए चावल, गेहूं एवं मक्का। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायिनी और उसके जीवनदायी, व्यावसायिक, निर्यातोन्मुखी, आत्मनिर्भर। तो इसका सही आंसर है डी केवल 4। ठीक है, यानी आत्मनिर्भर। उसके बाद देखिए इनमें कौन सा सत्य है? बिहार कोयले और रबड़ का मुख्य उत्पादक रहा है। बिहार को ओडिशा से 1911 में अलग किया गया। सी झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा ओडिशा से लगती है। बिहार में 100 न्याय विधानसभा है, तो विधान पालिका है। तो इसका सही आंसर होगा ए। सिर्फ एक ही सही है, बिहार कोयले और रबड़ का मुख्य उत्पादक रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये लोहा अयस्क, बी तांबा अयस्क, सी मैग्नीज अयस्क और डी बॉक्साइट अयस्क। तो इसका सही आंसर होगा ए लौह अयस्क। ठीक है। नेक्स्ट देखिए देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है? लगभग 36%, बी लगभग 60%, सी लगभग 16% और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? ए तीसरा, बी चौथा, सी दूसरा और डी पहला। तो इसका सही आंसर होगा बी ए सी दूसरा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? दूसरा होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 56 नंबर का सवाल। निम्न में कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? ए कोयला, बी लौह, सी मैग्नीज और चौथा नंबर पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 1 2 3 और डी 1 2 4। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 1 2 1 भी मिलता है, 2 भी मिलता है और 3 मैग्नीज मिलता है, पेट्रोलियम नहीं मिलता है। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है? ए लाइमस्टोन कैमूर, बी माइका भागलपुर, सी क्वार्टजेट मधुबनी, लेड जिंक गया। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी लाइमस्टोन कैमूर में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है? 17%, 27% और 23% और 33%। तो इसका सही आंसर कोई नहीं, यानी नन है, क्योंकि बिहार का वन क्षेत्र कितना है? 7.3% है। कितना है? 7.3% है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा लेकिन इसमें देखिए 2019 के आधार पर ये भौगोलिक क्षेत्र 7.76 है। कितना है? ये 2019 के आधार पर 7.76% पाया जाता है। ठीक है, 19 के आधार पर। नेक्स्ट देखिएगा बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है लोहरदगा जिले में, बी दुमका जिले में, सी धनबाद जिले में और डी सिंहभूम जिले में। तो इसका सही आंसर होगा डी सिंहभूम जिले में। ठीक है, ये कौन सा जिले में? सिंहभूम जिले में। ठीक है, सिंहभूम जिले कहाँ है? ये झारखंड में है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा
भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है सीसा का, मैग्नीज का, अभ्रक का और डी चूना पत्थर का। तो इसका सही आंसर होगा डी चूना पत्थर का। यानी झारखंड से अलग हो जाने के बाद बिहार देश के कुल पायराइट उत्पादन का 94%, ठीक है, 94% के लिए उत्पादन करता है चूना पत्थर का। ये चूना पत्थर का अग्रणी उत्पादक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। ए चूना पत्थर, बी कोयला, सी पायराइट और डी ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर होगा सी पायराइट, ठीक है। झारखंड का लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किस जिला का है? डाल्टनगंज, हजारीबाग, धनबाद और सिंहभूम। तो इसका सही आंसर होगा डी सिंहभूम। नेक्स्ट देखिए, उद्योग और स्थान के निम्न जोरों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट बंजारी, फर्टिलाइजर भौराही, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार राज्य अवस्थित निम्न देशांतरों के मध्य लगभग 84 डिग्री से पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, लगभग 80 डिग्री से 84 डिग्री पूर्व, लगभग 80 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 83 डिग्री 20 मिनट से 83.20 डिग्री से लेकर 88.17 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, ठीक है। उसके बाद बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या। ये देखिए, विभाजन के पश्चात बिहार की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड, यानी कि कुल 3 है। कितने हैं? कुल तीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार में दामोदर प्रभावित होती है एक कास्ट प्रदेश से, एक भ्रंश घाटी से, एक कछाड़ी क्षेत्र से, इनमें से किसी भी से भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी एक भ्रंश घाटी से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा नदी से मिलती है? गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन। तो इसका सही आंसर होगा ये, यानी कि सभी के सभी। नेक्स्ट देखिएगा, छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी कृषि पर, वनों पर, खानों पर और उद्योगों पर। तो इसका सही आंसर होगा बी वनों पर, ठीक है। उसके बाद देखिए, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? ये चंपारण, बी पटना, सी सासाराम और डी झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा बी पटना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए थे? ए जमशेदपुर, भागलपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभूम, डी राजगीर। तो इसका सही आंसर होगा सी पूर्णिया और मानभूम। उसके बाद बिहार में जंगल फैले हुए हैं। ए 28 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में, 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में, 30 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में, 31 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर होगा 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 32%, 21%, 19% और जाकर के 31%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ये 7.76%। इसमें से कोई नहीं सही है, सब ऑप्शन गलत है। इसका सही होगा 7.76%, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए रांची, बी हजारीबाग, सी जमशेदपुर और डी बोधगया। तो इसका सही आंसर होगा ए रांची, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है पहाड़ी मिट्टी से, बी कछारी मिट्टी से, सी रेगुर मिट्टी से और डी तराई मिट्टी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये बी कछारी मिट्टी से, ठीक है। यानी बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से आच्छादित है। उसके बाद हम लोग 75 नंबर का सवाल देखिएगा, बिहार की शस्य गहनता कितनी है? 108, बी 118%, सी 128%, डी 138%। तो इसका सही आंसर है सी 128%। यानी कि देखिएगा, वर्तमान में बिहार की शस्य गहनता 144%, जबकि प्रश्नकाल में 128 था। लेकिन वर्तमान की बात यदि की जाए तो 144%, ठीक है। कितनी है? 144% शस्य गहनता है।
नेक्स्ट, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना। तो इसका सही आंसर होगा डी, 10 गुना। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़कर लगभग 10 गुना हो गया। आज़ादी के समय कुल सिंचाई क्षमता लगभग 4 लाख हेक्टेयर थी, जो वर्तमान में 80.47 लाख हेक्टेयर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र 95 लाख हेक्टेयर, 85 लाख हेक्टेयर, 89 लाख हेक्टेयर और 89.9 हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं है। और इसमें यदि हम लोग देखें, बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2018-19 में 74.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बिहार में कृषि के अंतर्गत था। कितना था? 74.06। ठीक है, ये लाख हेक्टेयर, ये लाख हेक्टेयर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तेल शोधनागार, वन आधारित उद्योग, बालू का खनन उद्योग, डी कृषि आधारित उद्योग। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सही होगा कृषि आधारित उद्योग। बिहार में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित तथा वस्त्र परिधान, चमड़ा आधारित उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं चिन्हित की गई है। और इस प्रकार ये 78 क्वेश्चन जो बिहार से रिलेटेड था, इसको हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा। आप इस तरह बने रहिए, मैं सभी विषय के सब पूछे गए प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।